आप सभी जानते होंगे आपका अपना चैनल टारगेट विद केसीएच और आपकी अपनी कोचिंग कानपुर कंपटीशन हब। तो आज मैं मिलवाना चाहता हूँ, ये हैं भैया राम रतन, और ये हमारे यहाँ पढ़ते थे कोरोना से जस्ट पहले, और इन्होंने लगभग हमारे यहाँ 1 साल तैयारी की। अभी अभी फिलहाल इनका रिजल्ट आया है ग्रुप डी का, रेलवे का, और इनका रेलवे में सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपको सबसे पहले हम इनका मुंह मीठा करवाना चाहेंगे और सभी बच्चे भी मिठाई खाएंगे। तो ये लो। ये राम रतन बताएंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो राम रतन, कहाँ से आप आते हैं? सर मैं यहाँ से कासिम डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ से 230 किलोमीटर दूर है, और छोटे से गांव से ही है सर। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे, मतलब इस कोचिंग कैसे आए? दोस्त का दोस्त, हाँ, जो आप जानते हैं विक्रम का, हाँ, उसका लड़का, हाँ, वो कांस्टेबल में यहाँ हो गया था सर, फोटो लगा था उसका, तो वो लेके आए थे हमें यहाँ पर, और उन्होंने रूम दिलवाया सर यहाँ पर। मतलब एक आपका दोस्त था, उनकी मौसी के लड़के का कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था यहाँ पढ़ के। अच्छा अच्छा। विक्रम के दोस्त थे यहाँ पे भैया, वो लेकर के आए थे, और हम यहाँ कल्याणपुर में 1 जून 2019 को कल्याणपुर में ये टाइम बहुत याद रहता है कि जब हमें भी याद है कि जो है हम एक समय आए थे, और हमको आज भी वो याद है दिन 28 जून सन 2009 को मैं यहाँ आया था, एक अपना गैस सिलेंडर, कुछ बर्तन और कुछ कपड़े लेके। तो ऐसे भैया को भी डेट याद है, 1 जून को यहाँ पे आए थे। 2019 को आया सर, और यहाँ लगभग 1 से 1.5 साल तक तो अपनी कोचिंग में सर पढ़ाई की अच्छे से, नोट्स वगैरह सब रखे हुए हैं, और मैम की भी जीएस वगैरह पढ़ी है, नोट्स वगैरह के बीच में सब कोरोना काल आया हो सर, तो कोरोना काल में कुछ पैसा था, होली फ्लाई को स्मार्ट बोर्ड में पैसा लगे इसमें सर, तो इसमें आए हैं सर। तो उसके बाद कोरोना काल लगने के बाद 3 महीना तक कहीं रुके सर, जब राशन पानी खत्म हो गया, उसके बाद आप छोड़ के भी आए हमारे सर में। हाँ, मुझे याद आ गया, तुमने बहुत अच्छा। हाँ, इनका भी एक इशू था कि कोरोना उस समय बहुत भयंकर था, तो ट्रेन बंद थी, बस बंद थी, और इनके पास राशन की भी सुविधाएं नहीं थी। अच्छा, अपना भी फाइनेंशियल स्टेटस आप सभी जानते हो इतना अच्छा है नहीं, तो हम भी इनको ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। तो आज भी मुझको याद है, रात के 3 बजे थे, इन्होंने कहा कि सर मुझे किसी भी तरीके, मतलब बड़ा एक मेमोरी वाला मोमेंट है, इन्होंने कहा था कि जो हमको पहुंचा दो, हम उनको पहुंचा के आए थे। पहुंचा कर कन्नौज तक छोड़ के आए थे, बरसात ही हो रही थी हल्की हल्की, और वहाँ छोड़ कर आए, फिर वहाँ से खुद रास्ता पैदल भी तय की थी, और यहाँ से हम इनको लगभग में 150 से ऊपर किलोमीटर छोड़ के आए थे अपनी बाइक से। फिर उसके आगे हमको भी नहीं जाना पॉसिबल था कि अगर हम पकड़ जाए तो जेल चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने रात वहाँ से पैदल गए अपने घर। कुछ नहीं चली तो सर जूता उतार के टांग करके भी चलना पड़ा सर, तो छाले वगैरह पड़ गए थे, कुछ लोगों रास्ते में रोका भी था, रुक जाओ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे पहुँच गए। तो फिर उसके बाद फिर कैसे पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रही सर, जो दोस्त था वो तो होली पे सर चला गया, फिर अकेले रहना पड़ा, और परिवार की इतनी सर कंडीशन ठीक नहीं है, तो वहाँ झूठ भी बोला कि 2 लोग रह रहे हैं तो इतना खर्चा नहीं पड़ेगा, तो अपनी सिस्टर से भी थोड़ा बहुत खर्चा लेना पड़ता था, शादी हो गई तो वहाँ से खर्चा पानी मिल जाता था, और अभी तक भी वहीं से मिलता है थोड़ा बहुत, और पापा हैं भैया हैं तो वो खर्चा थोड़ा बहुत देते रहते हैं। और अभी 2 महीने पहले ये पेट को पेपर हुआ सर, तो दादरी में तो सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में, तो वहाँ दे करके मैं वहीं दोस्तों के पास रुक गया था सर, तो उन लोगों ने कंपनी में काम कर लिया, तो वहाँ 1-1.5 महीना काम किया था। जो पहली कंपनी थी उसमें तो उसने 1282 रुपये रोकबिलियाँ दिए नहीं सर, और 4000 रुपये दिए थे लगभग उसने, बाद पैसा रोक लिए, बोला नाइट में ड्यूटी करेगा तो मिल जाएंगे, तो मैं वहाँ से छोड़ के चला आया। दूसरी कंपनी में गए सर, तो वहाँ 1 महीना किए, फिर उसके बाद हम घर भाग आए, और घर से बहाना मार के दूसरे दिन फिर भाग गया सर, तो वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी थी दूसरी कंपनी में, और वहाँ उसने 2.5 घंटे ओटी लगवा दी, तो 10.5 घंटे हो गए। फिर रात भर यही मूड में चलते, वो पिलाई ज़्यादा करते हैं सर कंपनी में, तो मैं वहाँ से मूड बना लिया फिर कानपुर भागना सर, फिर पढ़ाई करना, तो फिर वहाँ से मैं भाग करके घर बताया नहीं, अभी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें ये पता कंपनी में काम कर रहा हो गया, तो
कल जब रिजल्ट आया तब बताया कि मैं ऐसे काम कल इनका रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो तुमने सबसे पहले कहाँ फोन किया? पापा के पास के पास, फिर उसके बाद? सिस्टर के पास, फिर उसके बाद? भैया के पास, फिर उसके बाद? रेलवे में 2 चाचा हैं, एक स्टेशन मास्टर है और हाँ। एक ट्रेन ड्राइवर है। तो ये सारी इनकी जर्नी रही। और आप भी समझते हो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आप कुछ ही दिन पढ़ाई करके हार मान लोगे, ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है, और अगर आप कुछ ही दिन पढ़ाई करके हार मान लोगे तो सिलेक्शन नहीं। आप कई सारे लड़के क्या करते हैं, 6 महीने पढ़ाई की, 3 महीने पढ़ाई की, टीचर ने डांट दिया, घर चले गए, या फाइनेंशियल स्टेटस का बहाना बना के उसमें भी 2 महीने कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी की, फिर उसके बाद वापस पढ़ने आया। अब सोच के देखो, जिस बंदे के रेलवे में जॉब है, ठीक है ना, वो पूरी लाइफ क्या करेगा? तो अगर आपको रियल में अगर सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना, तो फिर आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा। तो राम रतन जो है, तो तुमने हमारे यहाँ कोचिंग के अलावा और कहाँ कहाँ पढ़ा? नहीं सर, वही नोट्स रखे हुए, मैं दोबारा कहीं की नहीं, रूम पर ही सर पढ़ता हूँ, वही रखे हुए। इन्होंने हमारे यहाँ 1 से 1.5 साल पढ़ाई की, और उसके बाद फिर इनका कहीं नहीं मन लगा, और इन्होंने उसी पे पूरा सेल्फ स्टडी पे कोरोना काल में फोकस किया, और ग्रुप डी लगभग में 3 से 3.5 साल बाद उन्होंने एग्जाम कराया, और उसमें लगभग 1 से 1.5 साल कोरोना की छुट्टी एनटीपीसी गई। में हो गया था सर पहले मैं, दूसरे फेज में उसकी 63 गई थी, तो उसमें 61.5 नंबर थे, तो उसमें रह गया था। एनटीपीसी में इनका जो है लगभग में 1.5 नंबर से रह गया था, 2 नंबर से रह गया था सेकंड फेज में, और इनका ग्रुप डी में फाइनल हो गया। तो आप सभी भी जो है क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? सभी अपना दिल से आराम से पढ़ाई करें अच्छे से, और जितने जहाँ पढ़ा हो जाए सब अच्छे से रूम पर जाकर तैयारी करना। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका घर पे जाइए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, बहाने तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, और मेरा अपना एक लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं हूँ तो मेरी प्रॉब्लम है, और हम उस प्रॉब्लम को लोगों को जता रहे हैं कि ताकि हमको सहानुभूति मिले। वो सहानुभूति दे देंगे मगर राशन का पैसा नहीं देंगे, बहुत सीधी सी बात है। और अगर हम हैं तो ही प्रॉब्लम है, अगर हम नहीं हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, रमेश की प्रॉब्लम क्या है? आप कहोगे कौन रमेश? तो जब रमेश है ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। प्रॉब्लम को जो है प्रॉब्लम ना समझ के उसको एक गेम समझ के उससे जीतने की कोशिश करो, लगातार पढ़ाई करो, हर प्रॉब्लम को बहाना बना के पढ़ाई से दूर मत भागो। अगर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो पढ़ाई को फेस करो, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, आप, आपके माँ बाप, तभी आप अपने माँ बाप की सेवा कर पाओगे, तभी आप अपने भाई बहन की जो है मदद कर पाओगे, तभी आप हर तरीके से अपना अच्छा सा जीवन जी पाओगे। तो इसी के लिए, इसी के साथ जो है बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और राम रतन बहुत बहुत एक बार बधाई। हो गया कल्याणपुर में, हाँ, तो घर वालों लगा अभी इसका हो नहीं पाएगा, तो रूम खाली करके सीधे घर आओ। इनके घर में जो है इनके घर वालों को लगा कि हो नहीं पाएगा, मगर एक बात बताएं, घर वालों की भी गलती नहीं है, कहाँ तक समय दें। और आज की जो गवर्नमेंट है वो 3-3, 4-4 साल तक एग्जाम नहीं कराती है, तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। तो बहुत बहुत भाई मेरे बधाई, बस यूं ही आगे लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है ना। चलो।